बीए प्रथम वर्ष में पहले के वीडियो पर मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित पाठ्यक्रम का विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया था। इसी के बाद अगली कड़ी में है जो आपका सेकेंड पेपर है, पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो या भारत का भूगोल। यह ऐसा विषय कह सकते हैं जो आपको अध्ययन करना, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के जीके या जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, और साथ ही आपके यह विषय क्षेत्र विषय भी है जिसमें आप अधिकतम से अधिकतम जानकारी को इसमें शेयर कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में इसी प्रकार से यह भी आपका 75 अंक का है पेपर है। इस पेपर में मैं सामान्यतः इसको भी 5 यूनिटों में विभाजित किया गया है, यूनिट और यूनिट वाइज इसका सिलेबस भी है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, इस प्रकार से कंटिन्यू 5 भागों में इसको डिवाइड कर रखा है। तो हर एक यूनिट में एक एक आपको प्रश्नों का चयन किया जाएगा और उसके अनुसार उसका हम लोग, तो यूनिट फर्स्ट में जो पहला चैप्टर है वो आपका नंबर 1 है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का अध्ययन, भारतीय भौतिक स्वरूप का अध्ययन, ये पहला टॉपिक है। मतलब इसमें आपका फिजिकल, आपके भारत के किस प्रकार के फिजिकल स्वरूप है उसका अध्ययन करना है। फिर भारत में अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदी घाटी या नदी झीलें वगैरह, इनका अध्ययन। तीसरा है भारत की जलवायु, भारत की जलवायु में जलवायु की तीनों महीनों का किस प्रकार की सीजनल कंडीशंस, कौन कौन से फैक्टर्स है वो उसको इफेक्ट कर रहे हैं। और जलवायु के बाद है जलवायु, और जलवायु का वर्गीकरण है, इसमें सम्मिलित है वर्गीकरण। और चौथा है इसमें आपके प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वनस्पति या वन। और पांचों टॉपिक है इसमें मिट्टियां, भारत की प्रमुख मिट्टियां, भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है वो है मिट्टियां। और फिर प्राकृतिक वनस्पति के साथ इसका संरक्षण किस प्रकार से है, और संरक्षण के बाद इसमें कौन कौन से उनको रिसोर्स है और किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसमें 5 टॉपिक को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसमें ध्यान रखिए, यह सभी प्रकार को होगा कि हिमालय हो सकता है, इसमें गंगा यमुना का मैदान है, दक्षिण का पठार क्षेत्र है, तटीय भारत है, ये सभी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अपवाह तंत्र में गंगा यमुना सिस्टम्स, सिंधु क्रम, ब्रह्मपुत्र क्रम, दक्षिण भारत की नदियां वो इसमें सम्मिलित हो जाएगी। जलवायु में तीनों सीजन, भारत में तीनों सीजन की जो जलवायु है उसका अध्ययन होगा। और प्राकृतिक वनस्पति में कोणधारी वन कहाँ है, सदाबहार वन कहाँ है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहाँ पर है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन कहाँ पर है, इन सभी की कंडीशंस क्या है, मिट्टियां है, प्राकृतिक वनस्पति में कौन कौन से पेड़। तो ये एक यूनिट फर्स्ट का आपके पास एक खाका आ जाता है। फिर इसके बाद आता है, फिर है बी, यूनिट बी में वो है प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख खनिज इसमें कौन कौन से खनिज है। एक तो है लोहा, मैग्नीज, अब्रक, ये 3 खनिजों का अध्ययन करना है। इसी प्रकार दूसरे हैं शक्ति खनिज या
शक्ति के संसाधन, या तो शक्ति खनिज से तात्पर्य पावर, मतलब पावर देने वाले से शक्ति, पावर मिनरल्स। तो इसमें है आपके कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम, कोयला है, पेट्रोलियम है, और जल शक्ति। ये तीनों, इसमें इन तीनों का किसके संदर्भ करना है? भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन करना है। और फिर है तीसरा है इसमें प्रमुख, भारत की प्रमुख उद्योग, भारत के प्रमुख उद्योग, उसमें उद्योगों में कौन कौन से उद्योग है? एक तो है लौह एवं इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। नंबर 2 सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। नंबर 3 चीनी उद्योग, मतलब शक्कर। और नंबर 4 सीमेंट उद्योग या सीमेंट की इंडस्ट्रीज। और नंबर 5 कागज व लुगदी उद्योग, कागज व लुगदी उद्योग। ये भारत के प्रमुख, इनका क्या का केंद्रीकरण है, और किन किन देशों में, सॉरी किन किन राज्यों में इसका ये कहां पर उत्पादन या कहां पर इसको बनाए जाते हैं, या कहां पर इसको, तो ये इससे संबंधित है। इसी प्रकार यूनिट सी में वो है प्रमुखता कृषि। यूनिट सी डिपेंड है आपके एग्रीकल्चर या कृषि पर। कृषि में कृषि की समस्याएं और विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताएं व समस्याएं पहला टॉपिक है। फिर भारत की, नंबर 2 भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, प्रमुख फसलें। नंबर 3 प्रमुख फसलों में भी कौन कौन सी है? गेहूं है, चावल, चाय, कपास। फिर आता है इन फसलों को सिंचाई के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं? सिंचाई, भारतीय सिंचाई, और सिंचाई के स्रोत, भारत में कौन कौन से सिंचाई के स्रोत है, और इन स्रोतों के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट है। जैसे भाखड़ा, नंबर 1 भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट या भाखड़ा नागल परियोजना, इसका आपको अध्ययन करना है। नंबर 2 दामोदर घाटी, दामोदर परियोजना। ये इसमें टॉपिक है कि मतलब कृषि पर ही बेस है, कृषि और उसकी सिंचाई। तो सबसे पहले कौन कौन सी कृषि या कृषि की विशेषताएं और की क्या क्या समस्या है, फिर कौन कौन सी फसलें जो भारत में बीज जाती है प्रमुख, इसमें से 4 फसलों का उपयोग अपने को अध्ययन करना है। गेहूं है, चावल है, चाय है, कपास है। और इन फसलों को पानी देने के लिए कौन कौन सी सिंचाई, तो सबसे पहले सिंचाई के स्रोत कौन कौन से, नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी वगैरह, वो सभी सिंचाई के स्रोत इसमें। और इस सिंचाई स्रोतों के अलावा भारत ने आधुनिक भारत में क्या क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो सिंचाई की परियोजना या दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो भाखड़ा नागल बांध और दामोदर, ये तो है यूनिट सी का, जिसमें इन 3 टॉपिक्स को कैलकुलेट या 3 टॉपिक्स को मुख्य रूप से केंद्रित किया गया है। इसके बाद जो यूनिट 4 आती है, यूनिट 4 जो केंद्रीकृत की गई है, वो सामान्यतः पॉपुलेशन बेस पर की गई है। यूनिट 4 यह है जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। जनसंख्या तात्पर्य, ये पूरा किताब भारत से संबंधित है, भारत की जनसंख्या। और जनसंख्या में जो क्या क्या पढ़ना है, वृद्धि, भारत जनसंख्या वृद्धि, वितरण, जनसंख्या का वितरण, और वितरण के बाद घनत्व, ये पहला टॉपिक है। नंबर 2 भारत में भारतीय परिवहन से तात्पर्य
कि रोड ट्रांसपोर्टेशन या सड़क ट्रांसपोर्टेशन वो है। तब इसमें क्या क्या सम्मिलित आपको रखना है कि रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, ये तीनों परिवहन की स्थिति अपने को पढ़नी है, उसका बारे में उसका वर्णन करना है। और तीसरा इसमें आता है ट्रेड या व्यापार, भारतीय व्यापार। और व्यापार दोनों प्रकार का, अंतर्देशीय और अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार, ये दोनों सम्मिलित है। अंतर्राज्यीय व्यापार इसमें सम्मिलित है। और 5 यूनिट में हम लोग किसी क्षेत्र का यूनिट करेंगे। ये 5 यूनिट है, यूनिट 5th। इसमें किसी भी विशेष क्षेत्र में उसका हम लोग उसका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक अध्ययन करेंगे। इसमें जो अपने जो इसका जो इसमें सम्मिलित है इसमें वो है आपके यूनिट 4th में जो रीजनल प्रदेश या प्रादेशिक अध्ययन है। उसमें जो आपके है सबसे पहला है कि कश्मीर घाटी का या कश्मीर घाटी का प्रादेशिक वितरण, प्रादेशिक विवरण, प्रादेशिक भूगोल है, ये पहला टॉपिक है। नंबर 2 छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का प्रादेशिक भूगोल। और नंबर 3 मालाबार कोस्ट या मालाबार तटीय क्षेत्र, मालाबार तटीय क्षेत्र का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। और चौथा है मध्य गंगा भाग, मध्य गंगा का भाग। ये अपने पास ध्यान रखिए, जितने भी टॉपिक्स है ये सभी टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप चाहे अभी पढ़ें या बाद, क्योंकि अभी तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना जरूरी है। इस टॉपिक्स को या इस पुस्तक को आपने ढंग से पढ़ लिया है और इसको आपने ढंग से याद कर लिया है तो आपको जीके जिसे कहते हैं, किसी भी कंपटीशन में भूगोल 25% आती है। उसी 25% में भारत का जो भूगोल है उसका भी अपना आधे से अधिक, आधे मतलब 50% तक जीके आता है। यदि हम लोग इस क्षेत्र के या इन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे तो स्वतः ही आपका जीके तैयार होगा। कंपटीशन के अलग से कोई जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये तो आपका टॉपिक्स है। अब आपके इसमें कौन सी पुस्तक लेके आनी है, किस पुस्तकालय? तो सामान्यतः 3 या 4 पुस्तकें मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले जो मामोरिया भारत का भूगोल, मामोरिया जैन की किताब आती है, बड़ी बड़ी किताब, वो आप ले सकते हैं। नंबर 2 इंडिया द रीजनल ज्योग्राफी, आर.एस. सिंह की किताब आती है, उसको आप ले सकते हैं। एस.सी. बंसल की भारत का भूगोल आती है, भारत का वृहद भूगोल आती है, उसको आप ले सकते हैं। माजिद हुसैन की किताब भी आ रही है, वो भी ले सकते हैं। और अभी मार्केट में काफी सारे नेट की किताबें हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। अपना पर्पज क्या है कि शॉर्ट एंड स्वीट अधिकतम जानकारी को कलेक्ट करना, ये अपना इसका सिलेबस है जो सामान्य रूप से हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। ये तो है अपना पेपर सेकंड था। अब प्रैक्टिकल, इसके लिए मैंने किताबें बता दें। प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो मुख्यतः 3 चीजों पर केंद्रित है, या 3 या 4 चीजों पर, मैं उसको भी साथ साथ बता देता हूं कि जो थर्ड पेपर है जिसे प्रैक्टिकल कहते हैं, वो प्रैक्टिकल का पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं है तो अपने को मैं आपकी क्लास में कुछ वीडियो भी डालता रहूंगा। जब क्लासें खुलेगी तब उसके बारे में आपको बता भी दूंगा कि प्रैक्टिकल में जिसकी प्रैक्टिकल नहीं था या जिसकी ज्योग्राफी नहीं थी उनके लिए यह कोई हार्ड नहीं है, बहुत सामान्य सा है। तो सबसे पहले इसमें है मापक या मापनी, इसका क्या रोल है, क्या बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसका क्या पर्पज है, वो है। और फिर मापक के बाद इसमें जो सम्मिलित किया जाता है वो है, मापक में भी तीनों प्रकार के मापक, 3 के 4 प्रकार के मापक है। कथनात्मक मापक, कथनात्मक, आरएफ मापनी
और आलेखी मापनी। और इस आलेखी मापनी के जो आपको डायग्राम बनाने हैं वो इस प्रकार से बनाने हैं कि साधारण मापनी या सिंपल स्केल, साधारण मापनी, फिर है तुलनात्मक मापनी, तुलनात्मक मापनी, और फिर है समय व दूरी की मापनी, दूरी की मापनी, और चौथी है आपके विकर्ण मापनी, विकर्ण मापनी। हर एक मापनी की आपको दो एक्सरसाइज एक सीट पर, और एक सीट पर दो एक्सरसाइज या तीन एक्सरसाइज कर सकते हैं, दो या तीन। और इस प्रकार से दो, जैसे साधारण मापनी तो दो के अलग अलग दो सीटें बनेगी, तो साधारण मापनी की दो सीटें, तीन एक्सरसाइज। और इसी प्रकार तुलनात्मक की आपकी दो एक्सरसाइज यानी कि दो सीटें, मतलब तीन एक्सरसाइज, 6 क्वेश्चन साधारण मापनी के, 6 क्वेश्चन तुलनात्मक मापनी के, 6 क्वेश्चन समय दूरी की मापनी के, और 6 क्वेश्चन ही विकर्ण मापनी के। और इनकी सीटें भी उसी प्रकार से बनेगी, दो सीटें इसकी, दो इसकी, दो इसकी और दो इसकी। टोटल आपको 8 सीट इसमें बनानी है, 8 सीटें आपको इसकी बनानी है। ये तो है आपका कौन सा मापक का और उसका। फिर आता है दूसरा, आता है मानचित्र का लघुकरण वर्गीकरण, लघुकरण व वृद्धिकरण। लघुकरण और वृद्धिकरण में मानचित्र को किस प्रकार से छोटा या बड़ा किया जाए, इसके लिए दो सीटें आपको बनानी है। एक तो है लघुकरण की सीट और एक है आपके वृद्धिकरण की सीट। तो इस दोनों में मुख्य मूल मानचित्र को मानते हुए वर्ग विधि से लघुकरण और वृद्धिकरण करना है। फिर आता है नंबर 2, मौसम से संबंधित उपकरण, मौसम से संबंधित उपकरण और इन उपकरणों का क्या रोल है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, और ये जो उपकरण है ये इनके आपको चित्र बनाने हैं, चित्र और इनके उपयोग करने के तरीके, और उपयोग करने के तरीके के साथ साथ इसकी क्या क्या कठिनाइयां है, क्या किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं वो है। और इनको तो जितने उपकरण है तो इसमें जो आपके हैं वो एक तो है आपके तापमान से संबंधित, जिसमें साधारण तापमापी, साधारण थर्मोग्राफ है, स्टीवेंसन स्क्रीन है, एंड्रॉइड बैरोमीटर है, बैरोग्राफ है, रेन गेज है, विंड वेन है, या कप एमिनोमीटर है, ड्राई व बल्ब थर्मामीटर है, स्टडी। तो ये सभी, इन सभी उपकरणों का, जैसे तापमापी है, तापलेखी है, वायुदाब मापी है, जल आर्द्रता मापी है, आर्द्र व शुष्क जल मापी है, तापमापी है, या कप एमिनोमीटर मतलब पवन वेग मापी है। ये सभी उपकरण अपने को इसको लेने हैं और इनका किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है वो इसके बारे में। इसी प्रकार जुलाई से लगाकर जनवरी महीने में तापमान किस प्रकार का रहता है, वो किस प्रकार से मानचित्र बनते हैं, उनकी क्या क्या उनके बीच में डिफरेंस है, तापमान किस प्रकार का रहेगा, जनवरी के तापमान, मौसम किस प्रकार, मौसम किस प्रकार का रहता है, और ठीक उसी प्रकार से जनवरी का मौसम, जुलाई का मौसम किस प्रकार का रहता है। इन दोनों के बीच में आपस में तुलनात्मक अध्ययन करना इसमें सम्मिलित होगा। तीसरा जो आता है वो है सर्वे। सर्वे के लिए जो आपके सर्वे सम्मिलित किया गया है वो है सामान्यतः जो सर्वे है चेन एंड टेप सर्वे, जरीब और फीता सर्वेक्षण है। जरीब और फीता सर्वेक्षण का जो प्रैक्टिकल हम कॉलेज के ग्राउंड पर कराया जाएगा, और ग्राउंड पर उसमें चेन कितनी है, उसकी लंबाई कौन कौन सी कितने फीट की है, वो किस प्रकार से नापी रखनी है, उसको नापने के क्या तरीके, वो सब इसमें सम्मिलित है। एक अंतिम बचता है वो है आपके जो भी डाटा आपने प्राप्त किया है उस डाटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी कि आलेखी विधि से। तो ग्राफ, इसमें 3 ग्राफ है। एक तो है साधारण
एक वर्षा इसमें जो सम्मिलित है वो है वर्षा का आयत चित्र इसमें सम्मिलित है। दूसरा है आपके हिड्रोग्राफ, क्लाइमोग्राफ और विंड रोज डायग्राम। ये इसमें ये 4 ग्राफ है जिसको अपना ग्राफ पेपर पर बनाने हैं। इस प्रकार से यह जो सिलेबस है वो काफी लेंथी कुछ है, बड़ा सिलेबस है। आपको कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा, उस वीडियो को देखते हुए अपने को सीट बनानी है। सीट की मार्केट में बड़ी सीट की साइज आ रही है, उस सीट को परचेज करना है, सीटों भी लेके आनी है, सीटें भी लेके आनी है, फाइल भी लेके आनी है और फाइल को ड्रॉप भी करना है। ध्यान रखिए प्रैक्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रैक्टिकल के बगैर आपको भूगोल में अध्ययन करना संभव नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिकल भी उतनी ही आवश्यक है जितना थ्योरी। तो इसके लिए जो किताब है, पुस्तकें हैं, वो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। RL सिंह की किताब आती है और इसी प्रकार JP शर्मा की प्रायोगिक भूगोल किताब आती है और कई सारी किताबें और भी आती हैं जो प्रायोगिक भूगोल के नाम से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तीनों में से एक साथ चलती रहती है। तो आप इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ये जो वीडियो था वह प्रथम और द्वितीय वर्ष के द्वितीय पुस्तक और तृतीय प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से संबंधित था। अब अपने को कल से मेरे अगले वीडियो होंगे वो केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, तो उसमें आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। धन्यवाद।